अभय उसे समझाते हुए बोला, देखिए आप परेशान मत होइए, हम यहाँ से सीधे आपके ऑफिस ही जाने वाले हैं और फिर आपकी ऐसी हालत देखकर आई एम श्योर आपके ऑफिस वाले आपके लेट आने की वजह समझ जाएंगे। उसकी बात सुनकर सुल्लू कुछ नहीं बोली, बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। दोनों ने अपना जूस खत्म किया। सुल्लू की नजर अचानक से अभय की कलाई पर पड़ी, जहां पर नाखूनों की खरोच थी। कुछ तो इतनी ज्यादा थी कि उनमें से हल्का हल्का खून नजर आने लगा था। तब सुल्लू को याद आया कि स्टिचेस लगाते वक्त उसने अभय का हाथ पकड़ा था और शायद तभी अभय को ये खरोच लगी थी। पर वो कुछ बोला क्यों नहीं? सुल्लू बहुत शर्मिंदा हुई। उसने अभय को धीरे से कहा, वेरी सॉरी। अभय चौंका और बोला, अब ये किस लिए? सुल्लू ने उसके हाथों की तरफ इशारा किया। अभय ने उस ओर देखा और स्माइल करते हुए बोला, अरे इट्स ओके, मुझे भी इंजेक्शन स्टिचेस वगैरह से बहुत डर लगता है। सुल्लू खुद को डिफेंड करते हुए बोली, नहीं मुझे डर नहीं लग रहा था, वो दर्द इतना था कि पता ही नहीं चला कि मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है या चेयर। वैसे मैं किसी से डरती नहीं हूँ। ये सुनकर अभय को उसकी शक्ल याद आई जब डॉक्टर ने स्टिचेस लगाने की बात की थी और वो हंसते हुए बोला, अच्छा हाँ, वैसे मैं तो बहुत सारी चीजों से डरता हूँ। अच्छा अब हम चलें, आपकी रिपोर्ट्स आ गई होंगी। और फिर वो हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर आ गए। वहां अभय ने सुल्लू की एक्सरे रिपोर्ट के बारे में पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बताया कि रिपोर्ट आ गई है और वो डॉक्टर से जाकर इस बारे में बात कर सकते हैं। वो दोनों डॉक्टर के केबिन में पहुंचे। डॉक्टर ने उन्हें बैठने के लिए कहा। दोनों डॉक्टर के सामने विजिटर चेयर पर जाकर बैठ गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, मामूली सा हेयरलाइन फ्रैक्चर है, क्रेप बैंडेज लगा देता हूँ। लगभग 8-10 दिन तक ज्यादा चलिएगा मत और पैर पर ज्यादा जोर मत डालिएगा। कुछ मेडिसिन मैंने लिख दी है, ये लीजिए और आराम कीजिए। और हाँ, 1 हफ्ते बाद स्टिचेस कटवाने के लिए आ जाइएगा। तब तक घर पर ही आप ड्रेसिंग कर सकते हैं या किसी भी क्लिनिक में करवा सकते हैं। और कुछ प्रॉब्लम हो तो यहाँ आ जाइएगा या मुझे कॉल कर लीजिएगा। अभी आप घर जाकर आराम कीजिए। कम से कम 2-3 दिन तक अगर आप काम अवॉइड कर सके तो बेटर होगा। सारी बातें सुनकर अभय और सुल्लू जाने के लिए उठ खड़े हुए। अभय ने डॉक्टर को थैंक्स कहा और दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ गए। बाहर आकर अभय ने सुल्लू से पूछा, तो मैं आपको कहाँ छोड़ूं? सुल्लू ने हैरान होकर कहा, मतलब? अभय ने जवाब दिया, अभी आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी ना, आपको आराम की जरूरत है, तो आप आपके घर जाएंगी या फिर ऑफिस? तभी सुल्लू ने कहा, पहले तो ऑफिस ही जाना होगा, क्योंकि मुझे वहां इन्फॉर्म करना होगा कि मैं अगले कुछ दिनों तक छुट्टी पर रहूंगी और फिर मेरी स्कूटी भी तो वहां है। इस पर अभय ने उससे कहा, आप स्कूटी की चिंता मत कीजिए, वो तो मैं आपके घर पर ही छुड़वा दूंगा। दैट्स रियली वेरी नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। और फिर दोनों अभय की कार में बैठकर सुल्लू के ऑफिस की ओर चल दिए। आज पहली बार कोई लड़की अभय की कार की फ्रंट सीट पर बैठी थी। अभय ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि आज पहली बार वो किसी लड़की के साथ अकेले इतनी देर तक था और उससे इतनी सारी बातें भी की थी। अभय बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का था। ज्यादा बात करने का उसे बिल्कुल भी शौक नहीं। उसमें भी लड़कियों से तो वो दूर ही रहता है। पर सुल्लू में कुछ ऐसा था कि वो बहुत ही कंफर्टेबली उससे बात कर पा रहा था। कार में बैठे हुए उसने सुल्लू की ओर ध्यान से देखा। व्हीटिश कलर, शोल्डर तक कटे हुए खुले सिल्की बाल और उसकी आंखें तो उफ, कितनी गहराई थी उनमें। बिल्कुल मृग नयनी है ये तो। अभय ये सोच रहा था कि उसके जहन में एक गाना आया, ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। अभय बहुत अच्छा फील कर रहा था, पर ये फीलिंग्स किस तरह की थी ये उसे नहीं पता था। वो बस इतना जानता था कि सुल्लू के साथ उसे अच्छा लग रहा है। वो अपनी सोच में डूबा हुआ था कि सुल्लू की आवाज से वो चौंका। सुल्लू ने कहा, बस यहीं साइड पर रोक दीजिए, ये सामने वाली बिल्डिंग है, यही मेरा ऑफिस है। अभय ने उससे कहा कि वो अपने ऑफिस में जाकर इन्फॉर्म कराए, फिर वो उसे घर छोड़ देगा। पर सुल्लू ने इनकार करते हुए कहा, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, आप पहले ही मेरे कारण बहुत परेशान हो चुके हैं। अब यहाँ से मैं चली जाऊंगी, वैसे भी मुझे यहाँ थोड़ा टाइम ही लगेगा।
ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। बाय। थैंक यू वंस अगेन। बाय। ये बोलकर सुल्लू अंदर चली गई और तब तक सुरेश भी कार के पास आ गया था। अभय उसे ड्राइवर सीट सौंपते हुए पीछे जाकर बैठ गया और अपने ऑफिस की ओर चल दिया। वो ऑफिस की ओर जाते हुए सुल्लू के बारे में ही सोच रहा था। वो नहीं जानता था कि सुल्लू ने उसके दिल में छोटी सी जगह बना ली थी। ऑफिस में स्नेहा मैम गुस्से में सुल्लू का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो पहुंची, उनका गुस्सा बस फूटने ही वाला था कि उन्होंने सुल्लू की चोट की तरफ देखा। फिर उसे बैठाते हुए बोली, ये क्या हुआ सुल्लू, तुम ठीक तो हो? मैं वही सोच रही थी कि जरूर कोई ना कोई कारण रहा होगा, तभी तुम लेट हो, वरना इतनी देर तक तुम कभी नहीं आती, वो भी तब जबकि तुम्हें पता है कि मुझे जाना है। राज वॉज टेलिंग मी कि तुमने कोई पर्सनल असाइनमेंट लिया हुआ है जिसकी वजह से तुम लेट हो। मुझे लगा ये सही बोल रहा है, और फिर तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। सुल्लू ने घा जाने वाली नजरों से राज की ओर देखा, जो अब दीवारों पर लगे पोस्टर्स में इंटरेस्ट ले रहा था। हाँ, सुल्लू ने स्नेहा को सारा किस्सा सुनाया और साथ ही ये भी बताया कि डॉक्टर ने उसे कंप्लीट रेस्ट करने को कहा है। स्नेहा ये सुनकर टेंशन में आ गई थी। उसे सुल्लू की हालत पर अफसोस था, पर साथ ही काम की भी टेंशन थी। उसने कहा, सुल्लू तुम्हें तो पता है ना, 5 दिन के बाद फैशन शो है और हमारे आधे डिजाइनर्स भी रेडी नहीं हैं। अब तुम्हारी ये हालत है तो क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुल्लू इस फैशन शो की इंचार्ज थी। उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी थी जिसे वो जाने नहीं दे सकती थी, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। तभी स्नेहा बोली, कुछ सोच सुल्लू प्लीज, क्या करें अब हम?